3 महीने पहले आपको ले चलूं, आपने कभी सोचा था कि इतने बड़े कंट्रोवर्सी के बाद इतनी कामयाबी मिल जाएगी, इतने बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे, लोग सेल्फीज लेंगे, मीडिया वाले इंटरव्यूज के लिए पीछा नहीं छोड़ेंगे, एक स्टेज पे देखिए इतनी बड़ी भीड़ और इस समय करोड़ों लोग आपको टीवी पर सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। 3 महीने पहले आशुतोष लगा था 3 महीने पहले माइक लगे बोलिए। इसको आदत होगी बिकॉज ये ग्रास रूट पर काम कर रहा था 1.5-2 साल से राजस्थान में। ये पेपर लीक पर ही काम कर रहा था, आई थिंक पेपर लीक और वो डोल का बाढ़ जो था। सो ये ग्रास रूट्स पर बना हुआ था। हाँ, लेकिन इतनी इतनी क्या नोटराइटी बोलूं या फेमस नाम बोलूं, ये सोचा था ऐसे 3 महीने में? ऑब्वियसली ये जिस तरह का प्लेटफॉर्म बना स्टार्टिंग में भी, जब क्योंकि मैं इसको जानता हूँ 6-7 सालों से, आई हैव नोन दीप के, तो जब ये प्लेटफॉर्म ब्लो अप हुआ, मैं देख रहा हूँ कि मैं इंस्टा का सीजेपी का अकाउंट रिफ्रेश कर रहा हूँ, 1 मिलियन फॉलोअर बढ़ गए हैं, फिर एक बार और रिफ्रेश कर रहा हूँ तो 1 मिलियन बढ़ गए हैं। तो वो 4 दिन में आई थिंक 20 मिलियन फॉलोअर्स के आसपास हम लोग हिट कर गए थे। तो इन ऑल ह्यूमिलिटी हम सबका ये मानना है कि अंडरलाइंग एक फ्रस्ट्रेशन थी लोगों में, जनता में एक अंडरलाइंग फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा थी कि ठीक है मजाक मजाक में हमने एक सीजेपी का एक सटायरिकल पेज बनाया है, लेकिन एक्चुअली जनता फील कर रही है कि उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया गया है, और मजाक मजाक में ही सही वो इस प्लेटफॉर्म के आइडिया से रेजोनेट कर रहे हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन ही कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर दिखी है, वही फ्रस्ट्रेशन आज जो स्कूल ठीक करो कैंपेन हम लोग कर रहे हैं उसमें दिख रही है। हम लोग फेसेस हैं, दीप के ऑब्वियसली इनिशिएटर है, एंड दीप के स्पेशली वाज द वन हु टुक द प्लंज कि मैं आके लड़ूंगा। हाँ, मैं इसी पे आ रहा था। थोड़ा बताइए शुरू कैसे हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ? अभिजीत बताइए कहाँ से शुरू हुआ था। हम तो वही सुनते हैं ना, सीजीआई का एक कोट आया सौरभ के बारे में। एक्चुअली वही था कि सीजीआई को कोट आया और मैं वर्कआउट करने चला गया था जिम में, बॉस्टन में। हाँ बोस्टन में। तो मैं जिम से आता और मैं शाम का टाइम था, मतलब दिन भर जॉब्स के लिए अप्लाई करो, डिग्री हो चुकी थी तो जॉब ढूंढ रहा था, जॉब्स के लिए अप्लाई करो दिन भर, शाम को जिम चले जाओ और रात को थोड़ा फीफा खेलो प्ले स्टेशन पर। तो मैं प्ले स्टेशन पर फीफा खेलने लग गया और उसके बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया, तो ट्विटर खोला मैंने और मैंने कमेंट देखा वहां पर। सीजीआई बोल रहे कि जो लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कुछ काम नहीं है इनको, सारे आलसी है, जॉब्स नहीं है। तो मैंने बोला ये कैसे, क्या बोल रहे हैं यार, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपको गार्ड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, आप उसी के लिए लोगों को डिमीन कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया कि व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, और उसके बाद मैं अपना वापस से फीफा खेलना शुरू कर दिया। तो 2-3 घंटे बाद मैंने वापस से मोबाइल देखा तो मैंने देखा उस पर काफी सारे कमेंट्स आ गए, और तब वहां पर आई थिंक यूएस में रात के 10-11 बज रहे थे। तो मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि कुछ तो करना चाहिए, अपना खुद का कुछ लॉन्च करते, पार्टी लॉन्च करते, कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करते। तो नींद तो आती नहीं है हम लोगों को, हम लोग लेट ही सोते सारे। तो मैंने सोचा कुछ करते, कॉकरोच जनता पार्टी नाम का ना कुछ खुराफात करते। तो ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने डाल दिया कि वी आर लॉन्चिंग कॉकरोच जनता पार्टी। इस पार्टी में आपको अगर शामिल होना है तो 4 क्राइटेरियाज है। यू हैव टू बी लेजी, यू हैव टू बी अनएम्प्लॉयड, क्रॉनिकली ऑनलाइन, और आपको प्रोफेशनली रैंट करते आना चाहिए। जो वर्ड्स यूज किए गए थे डिमीन करने के लिए, एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं लोगों से क्लिक करे, बिकॉज लोग भी ह्यूमिलिटेड फील कर रहे होंगे। आपने ये ट्वीट कर दिया? हाँ, ये मैंने ट्वीट कर दिया था। ठीक है, फिर? और मतलब अगर मुझे पहले पता होता ना ये इतना बड़ा होने वाला है, तो मैं इसका जो मेंबरशिप फॉर्म था वो अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से नहीं बनाता, मैं थोड़ा डोमेन खरीद लेता, सर्वर बना लेता। तो मैंने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से वो एक गूगल फॉर्म बना दिया। मैं भी आलसी हूं ना। तो और ग्राफिक्स बना लिया एआई से। तो वो मैंने लगा दिया चश्मे वाला कॉकरोच और कॉकरोच जनता पार्टी। वेबसाइट बनाया पहले? हाँ? पहले वेबसाइट बनाया? नहीं, वेबसाइट बना नहीं था अभी तक बस गूगल फॉर्म बना था। ठीक है, फिर? तो मैंने देखा कि मैंने पोस्ट कर दिया वो, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि गूगल फॉर्म पर कुछ 1-2 घंटे में आ गए 5000 रजिस्ट्रेशन। मैं बोला ये क्या हो रहा है? तो 5000 रजिस्ट्रेशन देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लाइक ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 200 आएंगे, 300 आएंगे, ट्विटर पर रीच ही कितनी मिलती है। लेकिन वो 5000 जब रजिस्ट्रेशन आए विद इन 2 आवर्स, तब मुझे लगा कि ये फैल चुका है। शायद किसी ने लिंक डाउनलोड करके लिंक लेकर टेलीग्राम पर फैला दी हो, व्हाट्सएप पर फैला दी हो, आई डोंट नो। तो मुझे वहां पर लगा कि पीपल आर कनेक्टिंग विथ इट। तो उसके बाद वो 5000 देखने के बाद मैं बोला अब करना क्या, मुझे तो आइडिया नहीं है अब इसका करना क्या। तो मैं सो गया। मैं सुबह उठकर देखता हूँ 12 घंटे के अंदर 50,000 लोगों ने रजिस्टर कर लिया। तो देन आई वाज लाइक व्हाट द, यहाँ नहीं बोलूं। मुझे समझा करूं क्या मैं, 50,000 लोगों ने साइन अप कर लिया। आई वॉज क्लियरली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट।
अब ये लोग एक्सपेक्ट तो कुछ कर रहे होंगे। अच्छा, आप इन दोनों को पहले से जानते थे? हाँ, सौरभ को मैं ट्विटर और 1-2 बार मिले भी थे हम, और ट्विटर पर मैं सौरभ का काम फॉलो किया करता था, और आशुतोष के साथ तो मैंने आम आदमी पार्टी में पहले काम किया है, ओके। और आम आदमी पार्टी में ही करा है, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी वो। इनफैक्ट जो ये कमेंट आया था उससे एक हफ्ते पहले हमारी बात हुई थी, तो दीपके ने बोला था भाई यूएस में जॉब वॉब देख रहा हूँ, क्या करना है, हाँ। कैसे लगती है जॉब। तो मैंने बोला मेरे को पता होता तो मैं यूएस जाता ना, मैं लंदन नहीं जाता। ये लिटरली हमारी एक हफ्ते पहले बात हुई है, क्योंकि हम लोगों के सिमिलर प्रोग्राम्स थे। मास्टर्स इसने पब्लिक रिलेशंस में किया था, मैंने पब्लिक पॉलिसी में किया था। तो कहाँ उस से तरह- किया था? मैंने एलएसी से किया था जी। तो हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, और ही इज समवन जो हमेशा से कॉम्स में बहुत स्ट्रांग रहा है, ट्विटर पे स्पेशली क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरह से आर्टिकुलेट करना है। तो हम लोग हमेशा से टच में थे, और फिर ये चीज हुई, इसने ये कर दिया, और मैंने इसको टेक्स्ट किया भाई ये क्या चल रहा है ये, तो मतलब 10 मिलियन 20 मिलियन 25 मिलियन फॉलोअर्स हो जा रहे हैं। तो उसने बोला भाई मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। अच्छा, तो पहले आप दोनों बात कर रहे थे? नहीं, सबसे पहले पहले मेरी सबसे जो पहले बात उससे- हुई, हाँ, पहले सौरभ से I forgot बात that, I हुई। forgot that। पहले ये लोग टच क्योंकि में आए। इसकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग तो इसकी थी ट्विटर पर, मेरे कुछ 10-15 हजार होंगे, इसके तो कुछ 80-90 हजार। तो मैंने ट्वीट तो कर दिया था, तो मैंने इसको डीएम कर दिया, और तब तक मुझे नहीं लगता उसके 2-3 महीने, मतलब वी हैडंट टॉक इन बिटवीन, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था बीच में बात करके, तो मुझे भी शर्म आ रही थी कि थोड़ा सीधा भेज भी रहा हो तो क्या यार ट्वीट एम्पलीफाई कर दे। तो मैंने इसको जस्ट बोला कि आई जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ द पीपल रिएक्ट टू दिस आइडिया, अगर हो सके तो तू इसको थोड़ा रिट्वीट कर दे, तेरी फॉलोइंग थोड़ी ज्यादा है। तब हमारी बात हुई थी। उसमें मैंने लिखा था कि कम ऑन फोक्स, दिस इज टू गुड, साइन अप। तो फिर मुझे याद है 24 घंटे हुए होंगे वो लिंक के ऑनलाइन, एंड इट ब्लू अप। एंड उसके बाद मुझे दीपके का कॉल आया था कि यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इतना तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, अब क्या करें। मैं बोला टेक अ चिल पिल, देखते हैं क्या होता है, यूथ सेंट्रिक इश्यूज उठाते रहना उसमें। इसमें बोला था कि एक आरटीआई का वर्कशॉप कर दो, क्योंकि मैं आरटीआई वगैरह बहुत फाइल करता था, एंड ही वाज अवेयर। तो बोला कि एक आरटीआई वर्कशॉप प्लान कर सकते हैं। मैं बोला वो भी कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे वेबसाइट दिमाग में तो बनाई? ये था ना कि अब लोगों ने तो साइन अप कर लिया है, लेकिन मैं क्लूलेस बैठा हूँ कि करना क्या है। क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, मैं तो सोच रहा था मैं थोड़ा पॉलिटिकल सटायर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी बॉस्टन वाली लाइफ में खुश हूँ, दोस्तों से मिलूंगा, बाहर जाऊंगा, पीएस खेलूंगा अपना। लेकिन अब ये हो गया, देन आई वाज रियली क्लूलेस। लेकिन जैसे जैसे फॉलोइंग बढ़ती गई, फिर लगा कि नहीं यार इसको कुछ करना तो चाहिए। तो तब तक मैं सोच रहा था इसको वर्चुअली रखते हैं, और विद इन 4 days बीजेपी को ओवरटेक कर लिया। दैट इज व्हेन आई न्यू। इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पर, ये तो पहले वेबसाइट बनाया? सॉरी, वेबसाइट बन गई। हाँ। फिर 50,000 फॉलोअर्स के बाद हमने वेबसाइट, सॉरी मेंबर्स के बाद में हमने वेबसाइट बना दी। फिर बाद में देखा कि वो 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, तो मुझे लगा अब तो सोशल मीडिया चैनल लॉन्च कर देना चाहिए अपना। तो मैंने मजाक मजाक में और एक सटायर कर दिया, CJP 2029 इंस्टा, ट्विटर ट्विटर हैंडल, ओके। हाँ, और उसके ऊपर बोल दिया ये हमारा इलेक्शन सिंबल होगा। ये पूरा सटायर था उस हाँ, टाइम तक। ठीक है। और फिर बाद में लगा कि नहीं यार इंस्टाग्राम भी कर लेते, जबकि मुझे इंस्टाग्राम का ज्यादा आइडिया नहीं था, मेरे अपने ही 200 फॉलोअर्स थे, और वो भी वही थे जिनको मैं लाइफ में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मिला हो। सो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे इंस्टाग्राम पर, मुझे इंस्टाग्राम ज्यादा चलाना भी नहीं आता था। ट्विटर आई वॉज वेरी गुड विथ ट्विटर, मुझे आता था। तो इंस्टाग्राम शुरू कर दिया, मुझे लग रहा था 10-15 हजार फॉलोअर्स आ जाएंगे। मैं देख रहा हूँ 10-15 हजार फॉलोअर्स तो स्टार्टिंग में ही आ गए आधे घंटे में, एंड दैट नंबर इज जस्ट इंक्रीजिंग बाय 10 times एवरी पासिंग मिनट। और 4 दिन में बीजेपी को ओवरटेक कर दिया। तो मैं बोला ये क्या हो गया। तो क्लियरली समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, इसलिए उसके बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि अब करना क्या है। लाइक आई एम नॉट समबडी हु इज वेरी कंफर्टेबल ऑन कैमरा। फोटो खिंचाना भी मतलब ऑकवर्ड फील करता हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं आज से- अभी तो नहीं लगता है। अभी नहीं, अभी आदत हो गई जंतर मंतर की वजह से। हाँ, बट स्टिल अभी भी कोई सेल्फी खींचने बोलेगा मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील करता हूँ।